गुरु वक्त जो है ना वो सच में बदल गया है। मतलब यह है कि 10वीं क्लास तक प्यार मोहब्बत छुआ छुई ये सब हम लोगों को नहीं बुझाता था, और सच बात है ये नहीं बुझाता था। या तो हम लोगों का जनरेशन है बकलोल था, या भगवान जाने आज का जनरेशन चतुर है। असल में मामला पलामू का है। पलामू में एक नाबालिग को किसी से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद दोनों साथ साथ रहे, अब बच्चा भी हो गया, लेकिन अब उस लड़के ने छोड़ दिया, जिसके बाद ये नाबालिग उस लड़के के घर के सामने धरने पर बैठ गई है। जी हाँ, असल में पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के आसेहर पंचायत के तहत एक 16 साल की लड़की है, उसको शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और किशोरी के द्वारा एक बच्ची को जन्म देने के बाद आरोपी के द्वारा किशोरी को छोड़ देने का मामला सामने आया है। पीड़िता 4 साल से अपनी मासूम बच्ची के साथ प्रेमी को पाने के लिए दर दर भटक रही है। न्याय नहीं मिलने के बाद युवती अब अपनी मासूम बच्ची के साथ प्रेमी के घर पहुंचकर धरने पर बैठ गई है। पांकी पुलिस मौके पर पहुंचकर युवती को वहां से हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन युवती वहां से हटने को, ये बच्ची जो है वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। महिला पुलिस जवान के द्वारा जबरन इस लड़की को यहां से हटाया गया। बताया जाता है कि इस लड़की ने अपनी मासूम बच्ची के साथ प्रेमी के घर में रहना चाहती है, लेकिन प्रेमी के माँ और उसके परिजन इस लड़की को घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। दरअसल आसेहर गांव की निवासी कृष्णा राम के पुत्र दिलीप कुमार एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए। आरोप है कि दिलीप कुमार युवती को रांची में ले जाकर कई दिन तक रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई, और जब लड़की प्रेमी को शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसके प्रेमी दिलीप कुमार और उसके परिजन उसे जान से मारने का प्रयास करने लगे। इस लड़की के द्वारा पांकी थाना में लिखित आवेदन भी दिया गया। प्रेमी दिलीप कुमार और उसके परिजनों ने थाने के सामने युवती से शादी के लिए तैयार थे। दोनों पक्ष की ओर से समझौता पत्र भी बनाया गया। जब थाना से छूटकर प्रेमी दिलीप कुमार घर पहुंचा तो दिलीप के परिजन उसे शादी करने की बजाय घर से ही भगा दिए। ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, और 14/9/2021 को इस लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया। जिस वक्त ये नाबालिग गर्भवती हुई उस वक्त इसकी उम्र मात्र 16 साल थी। अब इसकी उम्र 20 साल है और वो बालिग भी हो चुकी है। अब जो नाबालिग थी युवती हो चुकी है, और उसकी बच्ची की उम्र भी 4 साल के करीब है। अब चर्चा है कि दिलीप कुमार दूसरी लड़की के साथ शादी कर चुका है, और इस लड़की को उसके माता पिता भी रखने को तैयार नहीं है। तो अब इस युवती का सवाल है कि मैं इस मासूम बच्चे को लेकर जाऊं कहां। गरीबी के कारण पीड़िता और उसके परिजन केस लड़ने में सक्षम नहीं है। पीड़िता दलित परिवार से ताल्लुक रखती है, जबकि उसका प्रेमी उच्च जाति का है। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि पैरवी और पैसे के बल पर आरोपी युवक दिलीप कुमार को पुलिस अब तक बचा रही है। पीड़िता के द्वारा केस किया गया है, मगर पैरवी और पैसे के बल पर आज तक आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़िता और उसके परिजनों का कहना है कि केस लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, कोर्ट कचहरी जाने के लिए भाड़ा भी नहीं जुट पाता है। गरीबों का फायदा आरोपी युवक और उसके परिजन उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पीड़िता को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पीड़िता और उसके परिजनों ने बताया कि गांव में कई बार बैठक किया गया, मगर कोई समझौता नहीं हुआ। जब जब गांव में सामाजिक बैठक होती थी उस समय आरोपी युवक के परिजन पैसा देकर मामले को दबाने के प्रयास में जुट जाते थे, जबकि पीड़िता का कहना है कि दिलीप उसके साथ गलत किया है और शादी करने का झांसा भी दिया है। मामला यह है कि कृष्णा राम का बेटा है दिलीप कुमार नाम के, वही मेरा जिंदगी खराब किया। हम रहना चाहते हैं। क्या हुआ था? बोलता था कि हम रखेंगे तुमको, रांची भी लेगा, वहाँ 3 दिन रखा, वहाँ से ला के फिर वहाँ जब पंचायती हुआ तो पंचायती में बोला कि हम रखेंगे, और इन लोग जबरदस्ती वहाँ से उठा के घरे ला के भगा। तो यहाँ क्यों आई है? हम रहने के लिए यहाँ लड़का है नहीं। तो क्या मन कहना क्या चाहती है? हमको घर वाला नहीं रखने के लिए खोज रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, चाहे मर जाएंगे चलते। तो शायद आपका एक बच्ची भी है। तो बच्ची तो मेरा साथ रही, किसका बच्ची है वो? दिलीप कुमार का।